हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे भी हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग क्वेश्चन। इस चैप्टर की जो बेसिक थ्योरी थी, जो बेसिक कंसेप्ट थी, चाहे वो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है, उसके अंदर जो भी आपकी टर्म्स आएंगी, चाहे एसेट्स की हैं, लाइबिलिटीज की हैं, इक्विटी, कैसे आपकी जो इक्विटी है इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे इस चैप्टर की लास्ट में 2 क्लास हुई है। आज हम डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वही स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो 6 क्वेश्चन तक हमने इसके कंप्लीट किए थे उससे आगे के क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भी क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए भी हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था इसका जो क्वेश्चंस थे। आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 ही आपकी बुक के अकॉर्डिंग, डी के गोल के अकॉर्डिंग। तो अब प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास दिया गया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश आया है, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट रिसीव एक इनकम है भी जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी और कैश को भी इंक्रीज करेगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमने कल डिस्कस किया था टॉपिक भी लास्ट क्लास के अंदर, जो भी था कि आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपकी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करेंगे और कैपिटल को भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिसीव इंटरेस्ट, ये भी आपकी इनकम है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग, तो ये आपका ट्रीटमेंट बहुत बार हो चुका है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी आग से क्या आपका जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये आपका लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। तो लॉस क्या करेगा, आपकी कैपिटल को डिक्रीज करेगा, प्लस डिस्ट्रॉय क्या हुआ, स्टॉक, तो स्टॉक भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट आपकी वही बेसिक इक्वेशन भी जो क्या है, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है हमेशा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपकी इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो एसेट्स की फॉर्म की अगर बात करें तो एक तो बस कैश आएगा भी और यहाँ पे आपकी क्या आएगी, कैपिटल। ठीक है, ये दो चीज तो आपके पास फिक्स है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कितने के साथ स्टार्ट किया गया, 120। तो कैश हमारे पास कितना आता है, 120, तो कैपिटल भी कितनी आएगी, 120। ठीक है, क्योंकि इतनी ही कैपिटल के साथ उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। आगे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स परचेज किया गया है, गुड्स मींस स्टॉक, तो क्या है आपके पास, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 10,000, यानी स्टॉक कितना है आपके पास, 10,000 का स्टॉक आपने परचेज किया फॉर कैश। यानी जब आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो आपने दिया क्या बदले में भी, कैश, तो कैश हो जाएगा डिक्रीज और स्टॉक हो जाएगा इंक्रीज। इसका आपकी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों ही इफेक्ट आपके डेबिट साइड में, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 1,10,000, ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है भी। कैश का जो बैलेंस है 1,10,000 प्लस स्टॉक का जो बैलेंस है वो कितना है, 10,000। यहाँ पे आपके पास कैपिटल की वैल्यू कितनी बची हुई, 120। ठीक है, तो यही इक्वेशन बराबर है आपकी 120 इक्वल टू 120। उसके बाद आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव्ड। तो रेंट क्या आपके पास एक इनकम है, रिसीव मतलब रिसीव हो चुका है, कैश मिला आपको, तो रेंट रिसीव हुआ तो कितने का, 5,000, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ में क्या इंक्रीज होगा, कैपिटल, क्योंकि इनकम जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करती है। एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं, लॉस डिक्रीज करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है। ठीक है, ड्राइंग डिक्रीज करेगी, एडिशनल कैपिटल आपकी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हुआ कितना, 1,15,000, ये कैश की वैल्यू है। ये जो 10,000 है आपके पास स्टॉक की वैल्यू है और जो आपके पास कैपिटल है इंक्रीज होने के बाद कितनी आएगी, 125। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग। कल भी आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग मींस क्या होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपने खर्चा हो तो गया बट वो आपने पे नहीं किया। यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी यानी कि जो इस महीने में हमने एम्प्लॉय से काम करवाना था काम तो करवा चुके हैं बट सैलरी पे नहीं की है, तो एक्सपेंसेस तो है ही है, और खर्चे क्या करते हैं वे आपके डिक्रीज करें किसको, कैपिटल को। तो आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने, 2,000, तो 2,000 कैपिटल में से माइनस हो जाए, एक्सपेंसेस तो है ही है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है तो मतलब लाइबिलिटी है, तो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 2,000। दोनों ही इफेक्ट कहाँ है आपके, लाइबिलिटी साइड में आए भी, एसेट साइड पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन का।
तो फाइनल आपका इफेक्ट इक्वेशन क्या आएगी, 115 प्लस 10,000 आपके पास स्टॉक है, कैपिटल आपके पास बची 123 प्लस 2,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है पॉइंट। आगे देखिए, इसके बाद वो कहता है सोल्ड गुड्स, एक है रेंट रिसीव, तो रेंट जो रिसीव होगा, तो रेंट रिसीव होना भी क्या आपके पास इनकम ही है, जैसे हमने अभी किया था, एक ऊपर भी क्वेश्चन आया था रेंट रिसीव, दोबारा फिर रिसीव इंटरेस्ट है, सॉरी रिसीव इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी इनकम है, चाहे कोई भी इनकम रिसीव हो आपके पास। एक तो कैश आया जब रिसीव की बात आ गई, प्लस कैश को इंक्रीज कर दे, प्लस किसको इंक्रीज करेगा भी, कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टोटल 1,15,000 प्लस 1,15,700 कितना आएगा, 1,15,700, क्योंकि 700 यहाँ पर प्लस किया गया अभी। 10,000 आपका स्टॉक की वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे तो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है 123,700, दोनों ही साइड में आपके पास 700 की इंक्रीज हुई है, तो ये आपके पास इक्वेशन बराबर ही है जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, कॉस्टिंग है उसकी 5,000 की भी, सेल कर रहे हैं आप उसको 7,000 में, तो आपने क्या कमा लिया, प्रॉफिट अर्न किया आपने। प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट तो ऐड कर दीजिएगा डायरेक्टली कैपिटल के अंदर। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आपके पास क्या है, सोल्ड गुड्स कैश, कॉस्टिंग कितनी थी 5,000, तो स्टॉक हमारे पास से जो कॉस्ट थी वो कितने की माइनस होगी, 5 की। सेल कितने में किया, 7 में, और सेल भी किसमें किया, कैश में, इसलिए इंक्रीज क्या होगा, कैश कितने से भी, 7,000 से, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस देखिए भी क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी हमारी, तो 115 प्लस 7 122,700 प्लस ये जो था 5,000, ये माइनस हुआ अभी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो माइनस अगर हुआ है तो आपका बचेगा ये भी सिर्फ 5,000 ही बचा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 125,700 और 2,000, ठीक है। तो ये था आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई 127,700, वहां भी कितना है 127,700। लास्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स मींस स्टॉक, डिस्ट्रॉय मींस खत्म हो जाना, नुकसान हो जाना भी, बाय फायर आग के कारण, ठीक है। तो आग लगने से कह रहा है कि आपका जो कुछ नुकसान था गुड्स का वो हो जाता है। अब देखो जब गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक तो हमारे पास से स्टॉक ही डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया स्टॉक, 500। तो देखो आग लगी है, जला क्या है, गुड्स के ही नुकसान हुआ है, तो गुड्स तो डिक्रीज होगा जब गुड्स का नुकसान ही होगा, और एक तरीके से लॉस भी तो हुआ अभी, तो लॉस किसको डिक्रीज करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो दोनों जगह इफेक्ट दिखाया हमने, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन का, एक गुड्स में से माइनस कर दिया, एक इसमें से माइनस कर दिया कैपिटल में से। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन अब बन के आएगी भी 122,700 प्लस 4,500, यहाँ पे आएगी भी आपके पास 125,200 प्लस 2,000, और देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और फाइनल टोटल देखिए भी क्या बनता है आपका 125 प्लस 2 127,200। अगर आपको बैलेंस शीट बोला होता तो बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा 127,200, यहाँ भी कितना आएगा 127,200, ठीक है 02547, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, अभी आपकी इक्वेशन का बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे ये हमने जो इक्वेशन थी वो वेरीफाई कर दी कि हाँ कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो ऑलवेज किसके बराबर होते हैं, भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, और इस उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी क्या कहता है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना है। यहाँ भी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स, तो देखो यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में 2 एसेट्स आए, जब वो कैश लेके आता तो बिजनेस में कैश आया, कैपिटल आ गई। अब कैपिटल की फॉर्म में 2 चीजें लेके आया, कैश प्लस गुड्स, तो कैश भी ओनर ने इन्वेस्ट किया है, गुड्स भी ओनर ही लेके आया प्रोप्राइटर, तो कैपिटल कितने की हो जाएगी 1 लाख की। 2 अलग अलग एसेट्स आएंगे बट कैपिटल 1 लाख की आएगी, इनका कॉम्बिनेशन। पेड फॉर रेंट एक्सपेंसेस है, गुड्स फॉर कैश 30,
ऑन क्रेडिट 44, ये ट्रांजेक्शन पहले आ जाए इस टाइप की। गुड्स कॉस्टिंग 50 सोल्ड एट ए प्रॉफिट, ये भी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं इस टाइप की भी। आउट ऑफ विच, अच्छा यहाँ पे क्या था, हाफ हमने यहाँ पे कैश में रिसीव कर लिया, हाफ हमारा क्रेडिट पे हो गया। परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग आगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान से है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, बेसिक आपकी इक्वेशन के साथ। बेसिक इक्वेशन क्या है कि टोटल एसेट्स आपकी बस किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। किसके बराबर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो जो भी लायबिलिटीज हैं आपके उसके बराबर ही रहेंगे। तो देखिए पहली है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो क्या क्या आएगा, एक तो आपके पास कैश आएगा बिजनेस के अंदर एसेट्स की फॉर्म में। दूसरा और क्या लेके आया, गुड्स, यानी गुड्स को क्या बोला जाएगा अभी, स्टॉक। दो चीजें आपके पास आएगी, और किसकी फॉर्म में आई है, दोनों ही कैपिटल की फॉर्म में आए हैं। यहाँ पे कैपिटल भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्टली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितना कैश आया, 75,000 विद गुड्स 25,000। तो है तो दोनों ही प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, तो दोनों ही कैपिटल की फॉर्म में है। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी टोटल, 1 लाख। देखो जो भी बिजनेसमैन लेके आता है, इन्वेस्ट करता है, वो सारा ही आपका क्या हो, कैपिटल की पार्ट, और कैपिटल बोलते हैं उसको, चाहे वो कैश में लेकर, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे फर्नीचर है, चाहे वो व्हीकल है, कुछ भी आपके पास इक्विपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट। रेंट पे किया 200, तो रेंट पे किया मतलब पेड किया मतलब कैश माइनस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस है साथ के साथ किसमें से माइनस कर दो, कभी कैपिटल में से भी माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे बचा आपके पास 99,800, और यहाँ पे क्या बचेगा 74,800 प्लस 25,000। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन बन गई हमारी फाइनल। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या था, गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया 30 का कैश में, 44 का क्रेडिट में। अब आया तो दोनों जगह गुड्स दिया है, तो गुड्स परचेज किया 40 का कैश में, तो स्टॉक ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होगा यहाँ पे, वो आपका माइनस होगा भी कैश, क्योंकि कैश में परचेज करोगे तो यानी एक पास आपके, एक साइड आपके पास गुड्स आया, बदले में आपने कैश दे दे, तो एक एसेट्स इंक्रीज होगी, दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसका इफेक्ट दिखाया हमने दो जगह। उसके बाद कहते क्रेडिट में परचेज किया 44, तो चाहे क्रेडिट में परचेज करो आप बेशक 44, यानी स्टॉक तो आपके पास इंक्रीज होगा ही 44 का, जिससे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या लायबिलिटी इंक्रीज हुई आपकी, क्रेडिटर। ठीक है, क्या आया, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं कितने से, क्रेडिटर बढ़ेंगे आपके 44,000, और ये आपके पास इफेक्ट हमने दिखाया, और ये बनेगी आपके पास इक्वेशन फाइनल क्या, 74 माइनस 30, 44,800 प्लस यहाँ पे देखो 30 एंड 25, 55 एंड 45, 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 यहाँ पे क्या आ गया, 99,800 प्लस 44,000। ठीक है, वहां भी क्या है 800 यहाँ लगा हुआ, तो इक्वल ही बैलेंस है दोनों साइड का आपका। आगे देखिए ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 50 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव इन कैश। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे है कि आपके पास गुड्स था कॉस्टिंग 50, इतने कॉस्ट थे हमारे पास, हमने सेल कर दिया कितने पे, 25% प्रॉफिट पे, तो इसका 25% कितना आएगा निकल के बच्चे, 12,500। इसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसका 25%। अब टोटल यानी कि सेल कितने हुआ फिर 62,500 में, ये टोटल सेल वैल्यू आ गई। इस सेल वैल्यू में से कहता है 27,500, ये तो क्या आ गया आपके पास, कैश में रिसीव हो गए भी। ये टोटल आपकी सेल वैल्यू आई थी, इसमें से कैश में कितना आ गया, इतना तो बचा कितना भी 0 0 0, यहाँ पे 5, 12 माइनस 7 5, तो 5 माइनस 2 3, तो 35 क्या बचा भी, क्रेडिट में बच गया। ठीक है, इफेक्ट समझो कहाँ कहाँ आएगा, 50 के गुड्स थे, 25% प्रॉफिट पे सेल किया, तो टोटल कितना सेल वैल्यू होगी 62,500। वो 62,500 में से 27,500 कैश में रिसीव हो जाते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे, ऑन क्रेडिट ही सेल किया होगा। तो देखो भी, तो कहाँ से स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा 50, कॉस्टिंग थी 50, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, 12,500 से। अब जो टोटल सेल वैल्यू इसमें से कैश कितना है अभी 27,500
ठीक है, प्लस की वैल्यू आएगी। क्रेडिट, अब उधार में कितना बचा अभी, जो आपके पास ऑन क्रेडिट था वो कितना बचा 35,000। तो जिसको हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो नया आपके पास एक और टर्म आ गई, डेटर्स हमारे पास आगे कितने के, 35,000। ठीक है, देखो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 4 जगह पड़ा है, हमें मिनिमम 2 जगह रखना है, मैक्सिमम 4 जगह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5-6 जहां भी जितना इफेक्ट आपका है आप दिखा सकते हैं। तो ये भी इफेक्ट था इस ट्रांजेक्शन का। अब इस ट्रांजेक्शन की जो फाइनल आपके पास है वो हम निकाल लेते हैं अभी। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, 44 प्लस 27, 003, 7 और 4 11 and 2 12, एक कैरी हो जाएगा 72। यहाँ पे माइनस हुआ अभी 50, तो कितना बचेगा 49 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 35 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, प्लस हुआ था प्रॉफिट अभी, तो प्लस हो गए वही 003, 9, 11 and 1 12, फिर 1 कैरी 10 and 1 11, 112 हो जाएगा प्लस 44। ये आपके पास इक्वेशन आई भी फाइनली किसकी, इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के बाद। आगे बात करते हैं अभी, परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए तो कुछ भी खरीदे, चाहे मोटरसाइकिल खरीदे, फर्नीचर, बिल्डिंग, परचेज, गिफ्ट वगैरह, मैरिज, कुछ भी आपके पास हो, हमें कोई मतलब नहीं। पर्सनल यूज ड्रॉइंग होता है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। अब इसने कितने में खरीदा, 20,000 में, तो हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश से गया एक तरीके से 20,000। ठीक है, हमने तभी तो लिखा हमारे बिजनेस से गया, नहीं पर्सनल खर्चे से लिखता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 20 की क्या होगी आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी, दोनों ही चीजें 20 से माइनस हो जाएंगे, उतने की आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, उतने की ही आपकी क्या है भाई जो कैश है वो डिक्रीज हो, क्योंकि यहाँ इतना पैसा इसने निकाल लिया। तो कितना बचा माइनस करने के बाद 52,300 प्लस 49,000 प्लस 35,000। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस कर देता हूं मैं तो 92,300 प्लस 44। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका एक बार बैलेंस मैच कर लेते हैं अभी। तो 92 को अगर आप देखोगे तो 300 तो आपका रहेगा ही लास्ट में भी, 4 2 6 9 and 4 13, 136 300। यहाँ देखोगे तो 450, 1,01,300, 1,36,300। ठीक है, ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड का सम आपका बराबर आ गया। यही चीज हमें निकालनी थी, ये बराबर रहना चाहिए। तो ये थी आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग। और ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला, 8 का ए पार्ट का सोल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। देखिए 8 का बी पार्ट, वही प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड द बैलेंस शीट। साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, लास्ट का काम हो। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, गुड्स परचेज ऑन कैश, क्रेडिट दोनों ही चीजें, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड एट ए प्रॉफिट, हाफ रिसीव पेमेंट इन कैश, सेम चीजें जो अभी निकाली थी। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12 ऑन क्रेडिट, पेड रेंट, सैलरी, कॉस्टिंग, सेल फॉर कैश। बेसिक ही चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं आई है यहाँ पे। तो वही शुरू करते हैं हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, बेसिक इक्वेशन के साथ, जो हमारी है टोटल एसेट्स इसके बराबर होती है कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज के बराबर, या अदर की बजाय सीधा लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट आपके पास डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपके पास आएगा कैश। ठीक है, अब आगे गुड्स भी परचेज करें तो स्टॉक भी आने चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या आएगा भाई, गुड्स कॉस्टिंग, लगभग यही चीजें, बाकी कुछ आएगा तुम देख लेंगे बाद में। अभी दो चीज तो आपके पास फिक्स थी, एक कैश एक स्टॉक। तो पहली ट्रांजेक्शन अगर रघु स्टार्ट है बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ, 150 का कैश आया। यहाँ भी कैपिटल कितने की आएगी, 150 की। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के साथ हमें सामने ही लिखनी होती है लाइन जो ट्रांजेक्शन की है, इसका इफेक्ट दिखाने से पहले
बट यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन करते हुए सामने लिखने, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, उससे नीचे जो भी लाइन आएंगी इस तरीके से। तो पहली इक्वेशन हमारी होगी 150 इक्वल टू 150। सेकंड है व्हाट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया गया, तो स्टॉक आपके पास आया भी कितना 80,000, तो स्टॉक कैश कितना माइनस हो जाएगा 80,000। एक चीज तो होगी कैश गया स्टॉक आया। दूसरा ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में भी कितना खरीदा गया 40 का, जैसे ही 14 का खरीदोगे क्रेडिट में तो क्या बढ़ेंगे आपके पास क्रेडिटर बढ़ेंगे जी, ठीक है, क्रेडिटर कितने के बढ़ जाएंगे 40,000। दोनों का इफेक्ट दोनों जगह दिखा दिया अभी। अब देखिए 150 माइनस 80 तो 70,000 प्लस 120 का आपके पास स्टॉक हो जाता है, 150 की आपके पास कैपिटल हो जाती है एंड 40 का आपके पास क्या हो जाते हैं क्रेडिटर। 190 इधर भी कितना है 190। क्लियर है पॉइंट। आया ये ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स कॉस्टिंग 75 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33% एंड हाफ पेमेंट रिसीव इन कैश। 33 की बजाय यहाँ पे क्या होगा 33.33 मिलेगा अभी, क्योंकि परसेंटेज इजी हो जाती है। तो गुड्स कॉस्टिंग है 75,000, प्रॉफिट उसके ऊपर आपने कमाया भी कितना 33%, यानी कि 1/3, वो आपके पास होगा 25,000। इतने का आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। इतना प्रॉफिट अर्न करने के बाद तो आपने बेचा किस में भी, इसको 1 लाख में सेल कर दिया, ये है ना सेल वैल्यू। उसमें से कहता हाफ रिसीव इन कैश, कैश में कितना आ गया 50 आ गया जी, तो क्रेडिट में कितना बचा जी 50 बचा। वही चीज है ना जो पिछले क्वेश्चन में की थी, यानी गुड्स कॉस्टिंग 75, कितने का गुड्स सोल्ड किया 75 का, उस पर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो 25,000, यानी कि 1/3 कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। सेल कितने टोटल 1 लाख, 1 लाख में से 50 हाफ तो कितना है कैश में, जो कैश में है वो तो किस में ऐड कर दोगे कैश में, और जो हाफ नहीं आया कैश में वो कहां जाएगा फिर आपके पास एक नई टर्म डेटर्स में जाएगा, वो भी कितने हो जाएंगे आपके पास 50, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ गया हमारा 3 से 4 जगह। स्टॉक माइनस और 75 का, प्रॉफिट कमाया 25 का, टोटल 1 लाख की सेल हुई जिसमें से 50 का कैश आता है, 50 आपके क्रेडिट में जाती है, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी, कैश आया है तो 120 प्लस की वैल्यू थी 120 प्लस 120 माइनस 75 कितना बचेगा अभी 45, फिर 50, यहां पे 175 प्लस 40, तो यहाँ पे कितना होगा 215 और वहां भी कितना होगा 215, इक्वली ही आपके पास अभी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए भी क्या बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आता है अभी, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12 ऑन क्रेडिट, 10 की चीज 12 में बेच रहे हैं, यानी गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कितने का स्टॉक माइनस हुआ 10,000, सेल ऑन 12, कितने में बेचिए 12 में ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में सेल करोगे तो क्या बढ़ेंगे आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, सॉरी डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्रॉफिट कितना कमाया 2,000 का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, ठीक है ना। 10 की कॉस्ट थी माइनस हो गया, स्टॉक में से 12 में सेल किया तो डेटर्स इंक्रीज हो गए, 2 का प्रॉफिट कमाया कैपिटल में इंक्रीज कर दिया। फाइनली इक्वेशन क्या आ गई 120 कैश बचा हुआ है, 35 स्टॉक बचा हुआ है अभी, तो 62 आपके पास डेटर्स की वैल्यू है, 177 आपके पास कैपिटल की वैल्यू है, और 40,000 आपके पास क्या है अभी किसकी वैल्यू है क्रेडिटर की वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद रेंट पेड 2,000, सैलरी पेड 4,000, दोनों ही खर्चे हैं, दोनों में कैश गया है पेड किया गया है, तो दोनों ही माइनस कर दिए 4 + 2, डायरेक्टली मैं माइनस करता हूँ 6,000, सैलरी भी पे कर दिया, दूसरा क्या पे कर दिया अभी रेंट, तो कैपिटल में से भी कितना माइनस होगा 6 ही माइनस होगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। या इसको 2 एक बार माइनस कर दो, 4 एक बार माइनस कर दो, एक ही डेट की ट्रांजेक्शन तो इकट्ठा कर दिया 6,000, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही जगह कैश भी डिक्रीज हुआ और दोनों ही जगह कैपिटल भी डिक्रीज है। क्या है फाइनल इक्वेशन 114 35 का स्टॉक है अभी, 62 पे आपके पास डेटर्स हैं वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू 171 है और क्रेडिटर की वैल्यू आपके पास 40,000, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500। अब देखो यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग कितना गुड्स था, कह रहे हैं पे गुड्स था हमारे पास 20,000 का, तो स्टॉक कितना माइनस हुआ 20,
सेल कितने में किया गया? 18,500 में, लॉस में सेल किया गया अभी, तो कैश कितना है? सिर्फ 18,500 आ गया। अब देखो 20 की कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप 18,500 में सेल करो तो आपका क्या होगा? नुकसान होगा ना, प्रॉफिट होगा, लॉस है सॉरी। तो लॉस क्या करता है? कैपिटल को डिक्रीज करता है। लॉस कितना हो गया? 1,500। ये देखिए आपके पास फाइनल क्या आएगा सम करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं 114 एंड 118, 132,500 प्लस में 35 का स्टॉक था, भी बचेगा कितना? 15 का। 62 के आपके पास क्या है? डेटर्स की वैल्यू है। माइनस करोगे तो 170, 169,500 प्लस 40,000। ठीक है, ये आपके पास क्या आया? फाइनल इक्वेशन आई इस क्वेश्चन की, जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी थी वहां तक की। अब एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं अभी कितना आएगा। देखो यहाँ पे 000 तो है ही है, 500 है अभी लास्ट में। 2 and 5 7, 7 and 2 9, 6 and 1 7, 7 and 3 10, 1 कैरी हो जाएगा तो 1 and 1 2, 2,09,500। यहाँ भी कितना हो जाएगा अभी? 2,09,500। तो ये आपकी दोनों ही साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या? हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, इक्वल है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब देखिए आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना है, तो बैलेंस शीट के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट लाइन चाहिए बस। ये कैश है, ये आपके पास स्टॉक है, ये डेटर्स है, ये आपके पास कैपिटल है, क्या? क्रेडिटर। तो बना लीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट आपको देनी रखिए, अभी 31 मार्च लिख देते हैं। वैसे यहाँ पास लाइबिलिटीज है, यहाँ पे आपके पास अमाउंट इन रुपीज, उसके बाद एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज। तो क्या क्या एसेट्स थी भी हमारे पास? सबसे पहले तो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ था कैश का, फिर था स्टॉक का, फिर डेटर का। तो एक तो कैश हमारे पास एसेट्स की फॉर्म में है, एक स्टॉक का बैलेंस है लास्ट में एट द एंड, और एक क्या है भी? डेटर्स के बैलेंस है। यहाँ पे बैलेंस एक कैपिटल का बचा हुआ था आपके पास, और एक बैलेंस था आपके पास क्रेडिट। ठीक है, दोनों ही साइड बराबर ही रहेंगे। देखो भी कैश 132,500, 132,500, स्टॉक कितना है? 15, डेटर्स कितने हैं? 62। समझ आएगा नीचे। कैपिटल कितने थे भी? 169,500, 169,500। क्रेडिटर कितने थे? 40। टोटल कितना था अभी इनका? अभी निकला था 2,09,500। तो इधर भी कितना आएगा? 2,09,500। और यही चीज तो हमें निकालनी है कि बैलेंस शीट क्या होती है? ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट हमेशा ही बराबर होते हैं, चाहे क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, कोई भी किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, प्रीपेड की, एडवांस की, या फिर आपकी कैश की, क्रेडिट की, खर्चे, एक्सपेंसिव, लॉस, प्रॉफिट, सारा कुछ आने के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन बैलेंस शीट हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। यही चीज आपको इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, जो अकाउंटिंग इक्वेशन की कंसेप्ट हो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी भी। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है। इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 120, आउटसाइड लायबिलिटी आपके पास 20,000 है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। उसी इक्वेशन के ऊपर बेस है, जो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या हमने पढ़ी है अभी तक। एक ही चीज तो पढ़ी है कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं? टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही इक्वेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। अब देखो इसने क्या किया, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 120, तो वैल्यू रख लेते हैं इफ द कैपिटल इज 120 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20। आउटसाइड लायबिलिटीज कितने हैं? 20। फाइंड आउट द टोटल एसेट्स। तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? टोटल एसेट्स के बराबर ही तो आएगा। तो टोटल एसेट्स कितने आ गई भाई आपके पास? तो आपके पास आएंगी 120 प्लस 20, 140।
ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 130, कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। यानी कि आपके पास टोटल एसेट्स भी दे रखे हैं अभी, तो सेम ही चीज है आपके पास। इक्वेशन तो आपको याद हो ही चुकी होगी भी, हम वही इक्वेशन यूज करेंगे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर जो लायबिलिटीज हैं आपके पास कैपिटल के अलावा, वो यहाँ पे हमें लिखनी होती है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द फाइंड आउट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 130, इसकी वैल्यू दे दी आपको, कितना है 130, एंड कैपिटल इज 180, कैपिटल क्या है आपके पास ओनली 80। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटी मींस क्रेडिटर मान लिया, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर जब आपके पास है, इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 130 है उधर, अगर मैं 80 को उधर ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, क्रेडिटर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। तो 130 माइनस 80 इक्वल टू 50,000, 50 किसके बराबर आ जाएंगे भी, क्रेडिटर्स के बराबर आ जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, एक लाइन का, 2 लाइन का क्वेश्चन था, ज्यादा हाई नहीं, क्योंकि मेन चीज वही आ रही है आपके पास, टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है भी क्वेश्चन। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। एक मंथ से बिजनेस स्टार्ट किया विद हिज क्लोथ्स बिजनेस, अप्रैल 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ, तो 3 लाख के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया भी। ऑन 31 मार्च 12 हिज एसेट्स वर 5 लाख, उसकी एसेट्स थी 5 लाख, और जो लायबिलिटीज थी उसकी 1 लाख थी। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे देखिए भी, एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और अब देखो आपके पास ओपनिंग कैपिटल दी गई है और क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड करना। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग होता है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग होता है, यानी जो आपके पास कैपिटल होती है स्टार्टिंग में। ओपनिंग कैपिटल क्या है आपके पास, ओपनिंग कैपिटल होती है जो आपके पास स्टार्टिंग में होती है 1 अप्रैल को, तो जो स्टार्टिंग में कैपिटल होती है उसको ओपनिंग बोला जाता है। जो कैपिटल क्या होती है, जो स्टार्ट कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होगी। क्लोजिंग क्या होती है भी, एंड वाली होती है। क्लोजिंग कैपिटल मींस 31 मार्च, यानी कि एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखिए भी, अगर ओपनिंग को क्लोजिंग में लेके जाना है तो हम कैसे निकालें। देखो स्टार्टिंग में हम जो बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो ओपनिंग कैपिटल थी हमारे पास। ड्यूरिंग देयर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, देखो अगर हम एडिशनल कैपिटल ले आते हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल को, तो कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मैं बीच में विड्रॉ कर लेता हूँ कुछ भी अमाउंट बिजनेस से, तो क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा, कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर ड्रॉइंग करते हैं। अगर ड्यूरिंग देयर में प्रॉफिट होते हैं तो प्लस हो जाएगा भाई, तो प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, और अगर लॉस माइनस हो जाएगा अगर आपके पास लॉस, ये इफेक्ट पड़ सकते हैं। और ये इफेक्ट पड़ने के बाद आपके पास आया क्या, फाइनली क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि ऐसा करते करते हम एंड में पहुंच जाते हैं, और एंड में हमें जो मिलेगा वो क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है बच्चे। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तरीका एक तो ये है, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे भी, ये आपके पास फॉर्मूला बना। अब आपको क्लोजिंग भी निकालनी है, प्रॉफिट्स भी निकालनी, तो इसी फॉर्मूले से कुछ भी निकाल लीजिए। अगर यहाँ बोला जाए कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी, ये क्लोजिंग कैपिटल है इस साइड में, तो वहां प्रॉफिट को मैं उधर ही छोड़ूंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल है ये मेरी राइट साइड में, क्लोजिंग कैपिटल। वहां से भी अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद अगर ड्राइंग को इधर लेके आता हूं भी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल इधर आएगी तो माइनस, एडिशनल कैपिटल भी इधर आके क्या हो जाएगी,
माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और बचेगा क्या फिर आपके पास उधर? और तो कुछ है ही नहीं। क्लोजिंग इधर थी हमारे पास, ओपनिंग इधर आके माइनस का, एडिशनल इधर आके माइनस का, ड्रॉइंग इधर आके प्लस का हो जाएगा। प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है भी, तो ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है? ए ने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2011 में, यानी ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितनी है? 3 लाख। और उसकी एसेट्स क्या थी ओपनिंग में? 5 लाख एट द एंड है। तो क्लोजिंग में क्या है? एसेट्स उसके पास है 5 लाख की। तो देखिए एट 31 मार्च वायरा, यानी कि लास्ट की बात करें एंड में, टोटल एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी। तो यहाँ से कैपिटल जो निकलेगी वो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो वही एंड में निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं भाई? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती हैं। अब देखिए बच्चे, आपके पास लाइबिलिटीज कैपिटल कितनी है आपके पास? नहीं है, बट टोटल एसेट्स आपको दी गई है 5 लाख एंड में। कैपिटल आपको दी नहीं गई है, लाइबिलिटीज आपको दी गई है 1 लाख। तो यहाँ जो आएगी वो कैपिटल ही तो आएगी आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ कैपिटल मान लीजिए, वो तो हमें पता है भी डेट में है तो एंड में है तो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर यही चीज हम बिगिनिंग में निकालते तो ओपनिंग कैपिटल होती। तो यहाँ पे देखिए भी ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 लाख माइनस 1 लाख किसके बराबर आ गया? 4 लाख। 4 लाख यानी कि आपके पास किसके बराबर आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास निकल के आ चुकी है। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ही निकल गया। उसके बाद कहता है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट कितना कमाया वो बता दीजिए। तो प्रॉफिट जब आपको निकालना है तो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने भी, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला जो बनाया था, देखिए प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया हमने 4 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख प्लस ड्रॉइंग दिया नहीं गया क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल दिया नहीं गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वही क्या है? 1 लाख। वो आपके पास क्या आ गई? प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? प्रॉफिट की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट किसके बराबर आएगा आपका? प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये आपके पास आंसर था। एक ये आंसर आ गया और एक आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल तो वैसे ही निकाला हमने, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और ओपनिंग ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि एंड में की डेट में निकाला है। ओपनिंग आपको दी थी तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर आ गया? प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए भी क्या कहता है। योगेश कमान से बिजनेस विद 1 अप्रैल 2011। तो बिजनेस स्टार्ट किया अभी अप्रैल 11 में विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पे जो कैपिटल थे आपके पास ओपनिंग कैपिटल वो दी गई थी 5 लाख एंड लोन था 1 लाख। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी थी आपके पास सिटी बैंक, यानी कि 31 मार्च एंड में जो एसेट्स हो जाती है 8 लाख। कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। तो एंड में आपके पास टोटल एसेट्स हैं। तो आप निकाल लीजिए कब की? एंड की बात करते हैं 31 मार्च 12। तो वही आपके पास क्या होगा? टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब देखिए टोटल एसेट्स तो हमारे पास हैं 8 लाख। ठीक है, कैपिटल हमें पता ही नहीं है एंड की कितनी है, बट लाइबिलिटीज जो है देखो यहाँ पे लोन था भी 1 लाख रुपए का ओपनिंग में। ड्यूरिंग द ईयर तो पे नहीं किया गया, इसका मतलब लोन तो एज टीज ही रखा गया होगा। तो लोन कितना है? 1 लाख। वो माइनस कर दोगे तो 8 लाख माइनस 1 लाख किसके बराबर आ गया? 7 लाख के बराबर आ गया। क्या? कैपिटल। कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि आपकी कैपिटल है एट द एंड ऑफ ईयर। एक आंसर तो हमारा ये निकल गया अभी। उसके बाद कहता है प्रॉफिट्स भी निकालने। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लिखवाया था जो भी, क्या था? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। यही फॉर्मूला था भाई।
अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है, 7 लाख आई है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी थी क्वेश्चन में, 5 लाख दी थी भी। तो एडिशनल कैपिटल है नहीं है, ड्रॉइंग नहीं है, तो प्रॉफिट किसके बराबर आ गया, 2 लाख के बराबर आ गया। एक क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा निकलेगा, प्रॉफिट निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। ठीक है, आगे क्या बोला इसने भी सेकंड पार्ट में, इफ द अबव केस, ऊपर वाले केस में ही प्रोपराइटर हैड इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल भी ले आए तो ड्राइंग भी ले आए, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। सेम ही क्वेश्चन अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, वही फॉर्मूला, प्रॉफिट किसके बराबर होगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। तो आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल तो वही अभी निकाली थी 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल भी वही दे रखी है 5 लाख, एडिशनल कैपिटल कितनी है अभी, इफ वी इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल, दोबारा कैपिटल एडिशनल तो 40,000, तो 40,000 माइनस होगा, एंड ही विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज, 10,000 वो इंट्रोड्यूस वो ड्रॉइंग करता है। अब प्रॉफिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 5 2 लाख, 2 माइनस 40 160, 160 में प्लस करोगे 10,000 तो 170, ये क्या आ गया, फिर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। तो एक आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है भी, तो ये था आपके पास आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। लगभग जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। उसके बाद कुछ टॉपिक हैं आपके टी शेप के जो अकाउंट्स आपको बनाने हैं, अभी टी फॉर्मेट में अकाउंट्स बनाने हैं, इंक्रीज कौन सा नेचर होता है अकाउंट्स का, वो चीजें आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही टॉपिक हम करेंगे भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। डिटेल अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हर चीज आपको डिटेल में समझाई भी जाएगी, हर चीज आपको बताई जाएगी। टाइम टू टाइम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाने, जो क्वेश्चन बैंक, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।